नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना ग्रेट दमो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको ले चलते हैं ऋषि ज्ञान और कृषि ज्ञान ऑर्गेनिक खेती नैनो यूरिया DEP, जहां पर किसानों को ऊपर से छिड़काव करना है, ना कि ज़मीन में डालना है। ऐसा प्रशिक्षण डॉक्टर सत्यनारायण यादव ने दिया, जो कि जैविक खेती के संदर्भ में विभिन्न राज्यों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपनी संगोष्ठी और कार्यशाला किसानों के बीच में और विद्यार्थियों के बीच में कर रहे हैं। इसी क्रम में वह एकलव्य विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने जैविक खेती पर जोर दिया, साथ ही योग पर भी अपना अनुभव शेयर किया। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। महाभारत युग में पहले से आगाह किया था कि अगर स्वस्थ रहना है कि यहाँ जो ये संगोष्ठी चल रही है कृषि ज्ञान और ऋषि ज्ञान, इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग आए हैं और उसका मूल उद्देश्य क्या है? सर नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा विभाग एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह। आज हमारे यहाँ जो कृषि ज्ञान और ऋषि ज्ञान, इसमें इसकी जो वर्कशॉप कराया जा रहा है, इसमें डॉक्टर सत्यनारायण यादव जी जो अर्चना फाउंडेशन से हैं, जिनका वो चेयरमैन हैं, वो यहाँ पर आके अपने आप को किसानों के साथ साथ छात्रों को भी योग और आहार विहार के बारे में, कैसा भोजन हमें करना चाहिए और जो पेस्टिसाइड खेतों में उपयोग किया जाता है, किसानों के लिए जो पेस्टिसाइड फसलों में उपयोग किया जाता है, उससे कैसे हमें बचना है। जब हम भोजन में, हमारे खाद्य अनाजों में ऐसी पेस्टिसाइड्स का उपयोग करके जो भोजन उगाया जाता है, उसको जो आम जनमानस तक पहुंचता है, इसीलिए हम हमारे बीच में बीमारियां जो हैं, विभिन्न बीमारियां आते जा रही हैं। तो ज्ञान और कृषि ज्ञान में जो संगोष्ठी चल रही है, इसमें आपने कृषि और ऋषि के बारे में क्या, योग के बारे में क्या सीखा है? जैन सर, मैं सत्येंद्र यादव एकलव्य विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ। आज मैंने यहाँ पर एकलव्य विश्वविद्यालय में जो योग चल रहा है, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर हम योग करते हैं तो हमारा दिमाग अच्छा रहता है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती है, थकान नहीं आती है और हमारा माइंड। कृषि के विषय में क्या है आपका कहना? कृषि के व्यवसाय में यह है हमारा कहना कि जो खाद है वो आज के टाइम में बहुत प्रकार की खाद उपयोग। डॉक्टर साहब, आप कहाँ से आए हैं और आपका परिचय क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है योग गुरु सत्यनारायण यादव। मैं निदेशक हूँ अर्चना योगायतन नई दिल्ली का। इसके अलावा MR फाउंडेशन, सुशीला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, ग्रेट रिवर ऑफ हैप्पीनेस, ऐसे अन्य संस्थाओं का भी मैं संचालक हूँ। तो हमारी संस्थाओं का उद्देश्य है समाज कल्याण, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए, साथ साथ जन सामान्य के लिए। और हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि नई पीढ़ी को, किसानों को, ग्रामीणों को कैसे स्वस्थ रखा जाए और उनके कल्याण के लिए क्या क्या किया जाए। हम योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के प्रचार के साथ साथ हम उनको जागरूक भी करते हैं, उनको मार्गदर्शन भी करते हैं। और आजकल हम इफ़को बाजार एक ऐसी संस्था संगठन है जो पूरे विश्व में किसानों के लिए खाद, उर्वरक या ऐसे औषधियाँ देते हैं, जिससे किसानों को अधिक उपज बढ़े और कृषि से संबंधित जो भी समस्याएं उनका निराकरण करती है। उस संस्था के साथ जुड़ करके हमारा आजकल उद्देश्य ये है कि किसानों को कम लागत में, कम खर्च में अच्छी खाद, ऐसी खाद जो इफ़को ने तैयार किया है, जिसका नाम है नैनो लिक्विड यूरिया, तरल यूरिया, नैनो DAP, सागरिका वगैरह, जिसके प्रयोग से आजकल एक तो जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती पैदा होती है, जिसमें वो ज़मीन में डाला ही नहीं जाता है, छिड़काव किया जाता है, जिससे हमारी जो भूमि ऊसर हो रही थी और जो जीवाणु होते हैं, केंचुआ आदि, वो यूरिया, दानेदार यूरिया से, DAP से मर जा रहे थे और धरती प्रदूषित होने के साथ साथ वो सीधा ज़मीन तक जाती थी। वो खादें, यूरिया वगैरह, नाइट्रोजन इतना ज़्यादा होता था कि सारा नाइट्रेट पानी में इतना ज़्यादा मिल करके पानी को जहरीला बना देता था। और वही पानी हम लोग पीते हैं या सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो वाष्पीकरण जब होता है, वेपोरेशन होता है, वो उड़ करके हवा में भी प्रदूषण उस यूरिया का, नाइट्रेट का, विषाक्त पदार्थों का होने से जब हम सांस लेते हैं तो न केवल मनुष्य या पशु पक्षी बल्कि पेड़ पौधे भी विषाक्त हो गए, जहरीले हो गए। और कारण क्या हुआ कि किडनी खराब होना, लीवर खराब होना, कैंसर होना, हार्ट ब्लॉकेज, डिप्रेशन, बाइपोलर,
तो एक सेशन लेते हैं, एक सत्र चलता है कि कैसे करना है, अपनी दिनचर्या में कैसे कैसे खड़े होके बैठ के कौन सी क्रिया करेंगे, कौन सा आसन करेंगे। उसके बाद हम खान पान को बताते हैं कि आपके किचन में क्या क्या सुधार किया जाए, क्या नहीं खाइए, कब खाइए, किस मौसम में खाइए, किस बीमारी में मत खाइए, क्या ज़्यादा खा। मध्य प्रदेश के एक ऐसे यूनिवर्सिटी में आए, एकलव्य यूनिवर्सिटी, जहाँ पर अनेक शिक्षाओं के साथ साथ कृषि के ऊपर भी विशेष शिक्षा दी जाती है। तो हमारी अर्चना योगासन इको बाजार द्वारा प्रायोजित संस्था है, जो देश के अनेक राज्यों में जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और अब मध्य प्रदेश के अनेक ऐसे जिलों में अनेक संस्थाओं में, जैसे विश्वविद्यालय हैं, स्कूल है या अनेक संस्थाएं हैं, ग्रामीण है। तो हमने क्या किया है कि जितने भी थीम हमारा ऋषि विद्या और कृषि विद्या को कैसे फिर से पुनर्जीवित किया जाए और इसको जीवन शैली में शामिल करके ऐसे किया जाए कि जो ऋषि मुनियों को विद्या है, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह, और कृषि विद्या को का मतलब किसानों ने, हमारे अन्नदाताओं ने जो चीज़ भी पैदा किया है, इसमें आजकल इतनी पेस्टिसाइड डाली जाती है जिससे कि खा करके किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है या हार्ट की ब्लॉकेज हो रही है, कैंसर हो रहा है। उसको कैसे बचाया जाए, और जो खाद जैसे यूरिया वगैरह थी उनके डालने से हमारी भूमि ऊसर हो रही थी, हमारे जीवाणु केंचुए वगैरह मर गए, और या वो भूजल तक जा कर के वो पानी को कैसे प्रदूषित करता है। वही पानी जब निकाल करके हम सिंचाई करते हैं या पीते हैं तो बहुत सारी ऐसे विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में आ गए, जिससे अनेक बीमारियाँ हो गई। उनको कैसे मिट्टी, पानी और